हेलो बच्चों, कविता 3 में सेकंड पार्ट बात सीधी थी पर का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस पद्यांश में कवि कथ्य अर्थात विषय वस्तु और भाषा के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि यदि सरल बात को भी स्पष्ट करने के लिए यदि हम कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह अर्थहीन हो जाती है। व्याख्या देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि साधारण विषय वस्तु थी, लेकिन प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने के लिए जो कथ्य है, विचार है, वह जरा अर्थहीन हो गए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा। उसे पाने की कोशिश में, उसे का अर्थ यहाँ होता है कि जो कथ्य है अर्थात जो भाव है, विषय वस्तु के जो भाव हैं उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, भाषा के जो अर्थ हैं उनको घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा कि बात या तो बने, या तो भाव स्पष्ट हो जाएं, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन ऐसा करने से भाषा के साथ साथ अर्थात कठिन भाषा के प्रयोग करने के साथ साथ बात अर्थात कथ्य जो है, भाव है, वह अर्थहीन हो गया, अर्थहीन हो गई बात, और अर्थ जो है वह स्पष्ट निकल के नहीं आए। जो भाव हैं वह और ज़्यादा कठिन हो गए। अर्थात भाषा जो है, भाषा सरल भाषा में भी कठिन भाषा का प्रयोग करने पर जो सही अर्थ उभर के सामने आने चाहिए वे सही अर्थ सामने नहीं आए, जिससे कि भाषा और जिससे कि भाव जो है, विषय वस्तु है, वह और भी पेचीदा मतलब कठिन हो गई, अर्थहीन हो गई वो। तो देखिए इसमें कवि ने भाव सौंदर्य देखिए। कवि का मानना है कि जब रचनाकार अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है तो उसको केवल सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। कठिन भाषा के चक्कर में वह भाषा अर्थहीन हो जाती है। शिल्प सौंदर्य देखिए। सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुहावरे का सहज प्रयोग हुआ है। लक्षणा सब शक्ति है। मुक्तक छंद है, गीति शैली है, प्रसाद गुण, शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसको अच्छी प्रकार से देखना, तैयार करना।